अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम से रेलेवेंट आपने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ लिया। इससे रेलेवेंट जितनी भी बातें थी, जितनी भी आपके सिलेबस में थी, वो मैंने आपको सारी बता दी। जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। इक्वेशंस बनानी आपके लिए कोई इशू नहीं है। बस हमने 3 सिस्टम पढ़े, ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम स्प्रिंग सिस्टम, ओमेगा इज इक्वल टू जी बाय एल पेंडुलम सिस्टम। तो इक्वेशंस बेसिक में अगर आप इनको रिप्लेस करेंगे तो आप जिस मर्जी सिस्टम की इक्वेशंस बना सकते हैं। अब मैंने एनर्जी की तरफ बढ़ना है, तो एनर्जी की बात करने से पहले यू शुड रिमेंबर ओमेगा एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, दिस इज वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एंड एक्स। ये फार्मूले दो हैं एक्स की शक्ल में, और वेलोसिटी का फार्मूला है एक्स नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी एंड एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स साइन ओमेगा टी। ये बेसिक फार्मूले हैं। अगर आप वेलोसिटी के ये 2 फार्मूले जानते हैं, ओमेगा को रिप्लेस करना आपके लिए कोई इशू नहीं है, जिस मर्जी सिस्टम में आप जा सकते हैं। फिलहाल वेलोसिटी का ये फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में, और ये फार्मूला है टाइम की शक्ल में, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या पढ़ाना है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है जनाब कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है इन एसएचएम। एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम यानी टोटल एनर्जी ने कांस्टेंट रहना है। पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, यानी यू इज पोटेंशियल एनर्जी, के इज काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ दीज 2 एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट। So this U is elastic, elastic potential energy स्प्रिंग सिस्टम में जैसे है। सिंपल पेंडुलम में स्प्रिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो ये इलास्टिक है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आ जाती है और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो लो जनाब, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले, अगर आपसे मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने नहीं पढ़ाना, आप खुद पढ़ेंगे। कैसे, ये देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप मेरे से पूछ रहे, मैं अगर कभी आप मेरे सामने हो तो मैं आपसे सवाल कहूँ कि यार काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाओ, आप कहेंगे सर ये कौन सा काम है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। मुश्किल सवाल पूछें, मुश्किल पूछें ताकि हम जवाब दें। ये तो बड़ी आसान सी बात है, बच्चों वाले सवाल कर रहे हैं। अब सर आप बताएं काइनेटिक एनर्जी किसकी बताऊं, काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग सिस्टम की, सिंपल पेंडुलम की, या काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन की, ठीक है। चलो मैं आपसे कहता हूं यार प्रोजेक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लो। प्रोजेक्शन वैसे ओमेगा, आप स्पेसिफिक सिस्टम में चले जाते हैं, प्रोजेक्शन एक स्टैंडर्ड हमने ले लिया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो आप क्या लिखेंगे, हाफ एम वी की जगह। हाँ, एक और सवाल भी आप पूछेंगे, सर टाइम की शक्ल में आंसर चाहिए या डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में। मैं कहता हूँ पहले टाइम की शक्ल में, फिर डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में, ठीक है। आप कहेंगे टाइम की शक्ल में चाहिए तो है फार्मूला पुट कर दो, तो आएगा जनाब ओमेगा स्केयर एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक हो गया। और हाँ, ये टाइम की शक्ल में नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में है। मैं लिख दूँ ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट वाली वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। टाइम की शक्ल में आंसर चाहिए तो जनाब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m। वेलोसिटी की जगह मैं लिखूंगा एक्स नॉट स्केयर ओमेगा स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। आपको यहां से एक बात पता चल रही है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लें, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के लिहाज के साथ कैसे वेरी करेगा, ये 2 फार्मूले आपके सामने हैं। मैंने अभी नहीं बताना, आपने खुद बताना मुझे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये देखें ये स्केयर है और काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, ग्राफ कैसा होगा। और इधर काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में कॉस थीटा आ रहा है, इसका कैसा ग्राफ होगा।
तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले जनाब आ गए आपके पास, हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स नॉट स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी। अब ये था प्रोजेक्शन। पेंडुलम के फार्मूले बनाओ काइनेटिक एनर्जी, चलें या स्प्रिंग और पेंडुलम के। स्प्रिंग पेंडुलम आपने खुद लिखने हैं, मैंने नहीं लिखवाने, मेरी मर्जी। स्प्रिंग ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम, ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के बाय एम एंड एम ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के। भूलना मत, एम ओमेगा स्केयर की जगह के लिख दो। मैंने कहा यार करवा ही दो, बच्चे हैं अभी कहीं फंस ना जाएं। सही हो गया। काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्केयर की जगह क्या लिख दूं, के एक्स नॉट स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी। ठीक हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग सिस्टम में चलेगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पेंडुलम की शक्ल में लिखना है, आप खुद लिखेंगे। इनके ग्राफ्स आगे चल के डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी यहां सवाल पूछे जा सकते हैं। टी है जनाब T/4, टी है T/4। आपको पता T/4 का मतलब क्या? एक्सट्रीम पोजीशन। T/4 पे एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है। यहां पुट करके देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंशाल्लाह आएगी 0। यहां पुट करके देख लें। अच्छा, यहां पर अगर मैं कह देता हूं जी x की वैल्यू आपको कोई दे देता हूं, आप खुद इसका जवाब दीजिए। मैं कहता हूं x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय √2। यहां पुट कर दो। काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट एनी एंगल। ओमेगा टी एंगल होता है। किसी भी एंगल पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो, किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद नहीं करना, ये है तरीका। लो जनाब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस, ये है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने किसके लिए लिख दी? स्प्रिंग के लिए। और स्प्रिंग के लिए ही लिख दी है। अगर मैं आपसे कहता हूं स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन के लिए लिखो, जस्ट रिप्लेस के विथ एम ओमेगा स्क्वायर। ये है इंस्टेंटेनियस। अगर मैं कहूं मीन पे करो, क्या करोगे? पोटेंशियल एनर्जी मीन पे x 0 होता है, 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0। अच्छा, अगर मैं कहता हूं एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। जो एक्सट्रीम है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। तो याद रखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, और वही टोटल एनर्जी होती है। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां पर है वहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, जहां मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहां पोटेंशियल 0, और ये टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। इसका मतलब टोटल एनर्जी का फार्मूला होगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर या
ये स्प्रिंग सिस्टम में है हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स नॉट स्केयर। सो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्केयर के। अगर मैं कहता हूं एम्पलीट्यूड का स्केयर डबल कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी, यानी एम्पलीट्यूड डबल करेंगे तो। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब इससे पहले कि अगली कुछ बातें करें, इनके ग्राफ्स की बात करते हैं। ग्राफ्स, अगर मैंने कहा था ना ग्राफ्स, मैं आपको एंड में थोड़ी देर बाद बताता हूं। ये ए से मुराद है एक्स नॉट। आप कहीं परेशान मत होना कि सर ये क्या लिख दिया हुआ एक्स नॉट स्केयर। So this is kinetic energies formula in terms of displacement, and this is potential energies formula projection के लिए है in terms of displacement, और ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है, यानी ए स्केयर को आप एक्स नॉट स्केयर लिख सकते हैं। तो इनका ग्राफ कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ? ये है ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा ग्राफ क्यों आया? आप जरा गौर से देखो, काइनेटिक एनर्जी की पावर है 1 और दूसरा वेरिएबल है इसकी पावर है 2। अगर एक से दूसरी वेरिएबल की पावर डबल तो ग्राफ होता है पैराबोला। सो दिस इज पैराबोला। क्या बोला? वही जो आपने बोला। पोटेंशियल एनर्जी के चक्कर में देखें, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, इसका ग्राफ भी, ये भी पैराबोला है। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ में ये नेगेटिव साइन आया, इसलिए इसका ग्राफ उसके अपोजिट होगा पैराबोला। इस पोजीशन पे क्या हो रहा है दोनों का? ये वो पोजीशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये हाफ वाइब्रेशन है बेटे, यहां से लेकर यहां तक कितना है? हाफ वाइब्रेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में काइनेटिक पोटेंशियल कितनी बार बराबर होती हैं, तो ज्यादातर बच्चों का जवाब होता है 2 बार, लेकिन आपके सामने है 4 बार। सो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है इन 1 वाइब्रेशन कितनी बार? 4 बार। सही है? 4 बार, 4 बार, यानी 4 बार, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 मरतबा 4 बार, 4 बार, 4 टाइम्स, जो भी याद कर लें, काइनेटिक पोटेंशियल के इक्वल होती है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये तो थे ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्या है शक्ल? पैराबोला। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ टाइम के साथ कैसा होगा? ये देखें, काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स नॉट स्केयर कॉस ओमेगा टी। याद है ना? अभी अभी मैंने पढ़ाया है। नहीं यकीन तो मैं दिखा भी सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी टाइम डिपेंडेंट है, और ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट फार्मूला मैंने ये लिखा था टाइम के साथ। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से धोखा नहीं खाना, पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी के साथ ग्राफ पूछा गया है। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जीज ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये काइनेटिक एनर्जी है। और ये पोटेंशियल एनर्जी का टाइम का फार्मूला। आप सोचेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी का टाइम का फार्मूला आपने कैसे बना लिया? यार ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ फार्मूला है। समझदार समझ जाएंगे। या अभी आप इसको वीडियो को रोक के मुझे टाइम वाला फार्मूला बना के दिखाओ कि एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। पता है ना, एक्स की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में साइन थीटा आ रहा है, तो पता चल गया होगा कि ये साइन वाला है पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ रिलेशन। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और कुछ आपसे सवाल पूछते हैं, जो आप आंसर देंगे तो फिर अगला लेक्चर आप देख सकेंगे। पोजीशन बतानी है आपने वो जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। यानी ये अगर पेंडुलम है और आपको पता होना चाहिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, 10th क्लास में जब आप बच्चे थे तब आपने ये पढ़ा था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये कितना डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, आपने एक्स की शक्ल में आंसर देना है। पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्ले, यानी वो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वो डिस्प्लेसमेंट बताना है और दूसरा है टाइम भी बताना है आपने, टाइम कि वो किस टाइम पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर होती हैं। और पोजीशंस आपने बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी 25% कहाँ होती है, काइनेटिक एनर्जी टोटल का, काइनेटिक एनर्जी 25% कहाँ पर होती है, काइनेटिक एनर्जी 75% कहाँ होती है, पोटेंशियल एनर्जी 75% कहाँ होती है। एक बात याद रखना, 25% का मतलब होता है 1/4, 75% का मतलब होता है 3/4। ये कुछ सवाल हैं, अगर इनके आप आंसर्स दे देंगे मुझे तो इंशाल्लाह ताला फिर अगले काम और आसान हो जाएंगे। तो फिर अगले लेक्चर में मैं इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के आपस में कन्वर्जन बताऊंगा। ठीक है, ये पोजीशन बतानी है और साथ साथ आपने टाइम बताना है। यानी आपके सामने पोटेंशियल और काइनेटिक के दो फार्मूले हैं। इस फार्मूले में मैंने पोटेंशियल, ये आपके सामने काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फार्मूला, और ये है पोटेंशियल एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट फार्मूला, और ये काइनेटिक एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट फार्मूला। ये फार्मूले जिसने लगाए रट्टा उनको, उसको बहुत बड़ा गुनाह होगा। ठीक है, ये सगीरा गुनाह है बेटा, ये झड़ जाएंगे, खत्म हो जाते हैं अगर आप अपने आप को सही कर लें तो ये फार्मूले को रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये फार्मूले मैंने आपको बनाना सिखा दिए। क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी के इक्वेशंस पता है, बेसिक इक्वेशन पता है, तो जस्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से आपने। अब इनको याद बिल्कुल नहीं करना और ये ग्राफ्स आपने ध्यान में रखने। ये जो मेरे सवाल हैं इनके जवाब मुझे चाहिए, आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं आंसर्स। ठीक है, और जिसके बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सही आंसर्स होंगे उसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे और उसको गिफ्ट भी दिया जाएगा कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला। बेशक वो दुआओं की शक्ल में हो, क्योंकि आप यहाँ पर तो मौजूद नहीं है, नहीं तो इंशाल्लाह यहाँ पर होता कोई ना